बता दें कि रथ यात्रा का वो विशेष दिन आ गया है जिसका इंतज़ार रहता है। वैसे तो हर साल इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी मान्यताएं सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैली है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप का दर्शन कराती हैं। जब 3 रथों में सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकल पड़ते हैं, तो उनके दर्शन पाकर भक्त तृप्त हो जाते हैं। देखिए रथ यात्रा को लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सजकर तैयार प्रभु के रथ, दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा को आतुरपुरी। रथ यात्रा का विशेष पर्व आ चुका है। वैसे तो हर साल इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी मान्यताएं सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप को दर्शाती है। जब 3 रथों में सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकल पड़ते हैं, तो उनके दर्शन पाकर भक्त भी तृप्त हो जाते हैं। पुरी के राजा करते हैं पालकी में भ्रमण। रथ यात्रा का ये पर्व सदियों से उड़ीसा में मनाया जाता है। हर साल ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम दाऊ के रथों को बहुत श्रद्धालु मिलकर एक साथ खींचते हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो रथ यात्रा में सबसे आगे चलता है। इसके बाद देवी सुभद्रा का रथ होता है, जिसे दर्पदलन कहा जाता है, और आखिरी रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। ये तीनों रथ पुरी नगर से होते हुए गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बाद गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और 9 दिन पूरे हो जाने के बाद भगवान अपने मंदिर में वापस चले जाते हैं। कब हुई जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत? इतिहासकारों की माने तो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये त्योहार प्राचीन काल से ही चलन में था। चलिए अब इससे जुड़ी एक कथा आपको बताते हैं। माना जाता है कि मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर उनकी स्थापना करने की बात कही, जिसके बाद राजा ने मूर्तिकार विश्वकर्मा को मूर्तियां बनाने का काम दिया। मूर्तिकार विश्वकर्मा ने इस पर एक शर्त रखी। उनका कहना था कि मूर्तियां 21 दिन में पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस बीच उन्हें कोई नहीं देखेगा। वहीं रानी गुंडीचा को 14 दिन ही बाद चिंता होने लगी और उन्होंने मूर्तिकार को मूर्तियां बनाते हुए देख लिया, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि भगवान को अब इसी रूप में स्थापित किया जाए, और राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों को अधूरे रूप में ही स्थापित कर दिया। तभी एक बार फिर आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन प्रभु को उनकी जन्मभूमि पर भेजने की व्यवस्था की थी, और वहीं से जगन्नाथ यात्रा के रूप में इसे मनाया जाने लगा। अब आपको इसकी दूसरी कहानी सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि देवी सुभद्रा ने एक बार भगवान जगन्नाथ के आगे नगर देखने की इच्छा रखी थी, जिसके बाद दोनों भाई अपनी बहन को रथ पर बिठाकर घुमाने के लिए निकल पड़े और अपनी मौसी गुंडीचा के घर भी गए और 7 दिन तक वहीं रुके। तभी से इस त्योहार को मनाया जाने लगा। रथ यात्रा से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि यात्रा के 15 दिन पहले भगवान को 108 कलशों से शाही स्नान करवाया जाता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी से स्वस्थ होने के बाद पुरी के राजा पालकियों में सवार होकर निकल जाते हैं, जिस
इसे विशाल रथ यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी ये रहस्यमयी बातें जितनी रोचक हैं, उतनी ही भव्य और सुंदर रथ यात्रा पुरी में हर साल निकाली जाती है, जिसके दर्शन के लिए भगवान के लाखों भक्त आतुर रहते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त रथ को एक बार खींच लेता है, उसे मोक्ष मिलता है। यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।